इन अज्ञान को हम वैसे ही फलांग लगा के चले जाते हैं, इन पर विचार करिए। नारद मुनि ने कहा सनकादि ऋषियों से, गुरुदेव नियम तो मेरा भी है, मुझे श्राप लगा है, एक जगह एक सेकंड नहीं रुक सकता हूं, लेकिन अगर मेरे एक जगह रुकने से, मेरे 7 दिन तक एक जगह रुकने से अगर भारत में ज्ञान वैराग्य जग रहा हो, मेरे एक जगह पर 7 दिन तक रुकने से अगर भारत में भागवत का प्रचार हो रहा हो, तो 7 दिन तो क्या 7 जन्मों तक मैं रुकने को तैयार हूं। और जब नारद के इस दृढ़ संकल्प को देखा, तब सनकाद ऋषियों ने भी अपने नियम को तोड़ दिया। जो गैया वाला दूध नियम था कि एक जगह जितनी देर में एक गैया का दूध निकलता है उतनी देर तक मैं एक जगह रुकूंगा, ये जो नियम था आज सनकाद ऋषियों ने तोड़ दिया। अब यहां विचार करिए, यहां नियम को तोड़ करके वक्ता जा रहा है। सनकाद ऋषि वक्ता हैं नारद जी के, नारद जी श्रोता हैं और सनकाद ऋषि वक्ता हैं। यानी कि एक वक्ता नियम को तोड़ करके जा रहा है कथा सुनाने, और एक श्रोता दक्ष के श्राप के नियम को तोड़ करके कथा सुनने जा रहा है। श्रोता और वक्ता दोनों ने नियमों को तोड़ करके कथा सुनी है। तो प्रश्न ये उठा कि नियम बड़ा होता है या ये भागवत की कथा बड़ी है? भागवत की कथा बड़ी है। नियम को तो हम चाहे जब बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी का नियम हो कि 2 बजे से 5 बजे तक वो मंत्र का जाप करता हो, 2 बजे से 5 बजे तक मंत्र का जाप करता हो, और वही कथा का समय है। वो व्यक्ति सोचे कि मेरा तो नियम है कि मैं 2 बजे से 6 बजे तक जप करता हूं, मैं कथा सुनने कैसे जाऊं? तो उस नियम को साधना चाहिए या कथा सुननी चाहिए? ये प्रश्न है अपने आप में। उत्तर इसका यही है कि नियम को तो हम चाहे जब बना सकते हैं। 7 दिन तक अगर हम उस नियम को छोड़ दें और कथा सुन लें, कथा सुनने के बाद उस नियम को हम दोबारा से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ये जो कथा हो रही है 7 दिन तक, हम चाहें कि दोबारा से फिर ऐसी व्यवस्था बना के कथा सुन लें, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। अरे भैया आप लोग तो, हम और आप तो सीधे मंच मिल गई, हम आके आराम से बैठ गए, आपको ये फर्श मिल गया, आप भी आराम से बैठ गए। लेकिन जिन्होंने ये मंच बनाई, जिन्होंने ये फर्श बिछाया, जिन्होंने व्यवस्थाएं की, उनको पूछो कि भागवत कैसे होता है। तो नियम तो हम चाहे जब बना सकते हैं, लेकिन वक्ता को बुला करके, व्यवस्था बना करके भागवत की कथा हम चाहे जब नहीं सुन सकते हैं। इसलिए नियम से ये कथा श्रेष्ठ है। और आज सनकाद जैसे वक्ता और नारद जैसे श्रोता अपने अपने नियमों को तोड़ करके हरिद्वार में भागीरथी गंगा के पावन तट पर पहुंचते हैं। और सनकाद ऋषियों ने भागवत कथा कहना प्रारंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनकाद ऋषियों ने भागवत का गान प्रारंभ कर दिया। हे नारद, इस भागवत की कथा को सदा सुनो।
हमेशा सुनो। नारद मुनि बोले गुरु जी कोई नियम तो होगा इसका, 7 दिन तक सुने या 7 घंटे तक सुने या दिन में सुने या रात्रि में सुने, इसका कोई टाइम फिक्स तो होगा, कोई अवधि तो होगी इसकी। तो नारद मुनि को क्या अवधि बताइए भागवत की। हम और आप समझते हैं कि केवल भागवत कथा 7 ही दिन सुनो वो हो गया काम। नहीं नहीं नहीं, नारद को जो शनकादि ऋषियों ने बताया है वास्तविक अवधि यही है इसकी। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। शनकादि ऋषि कहते हैं नारद कथा सुनते 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 जब तक वो हरि वो नारायण हमारे हृदय में प्रकट ना हो जाए तब तक कथा को सुनते रहो। ये नहीं कि नहीं केवल हमने कथा 7 दिन सुनी और अब कथा सुननी ही नहीं चाहिए। कथा सुनते सुनते जब तक परम परमात्मा का दर्शन जीव को ना हो जाए तब तक कथा को सुनता रहे। इस तरह से जब भागवत की कथा का गान किया है उसी क्षण एक बड़ा आश्चर्य हुआ। एक स्त्री और 2 सुंदर बालकों को लेकर के वहां प्रकट हो जाती है। शनकादि ऋषि बोले नारद ये कौन है ये स्त्री? नारद जी बोले गुरुजी मैंने इसको कहीं देखा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतने में वो स्त्री बोली अरे नारद मुनि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तब नारद ने कहा शनकादि ऋषियों से गुरुजी मैं इन्हीं के लिए तो कथा सुन रहा हूं। ये मुझे वृंदावन में मिली थी ये भक्ति और इसके 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य बिल्कुल जर्जर हो गए थे, बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, उनको जरा नामक रोग हो गया था, उन्हीं के लिए तो मैं कथा सुन रहा हूं। तब नारद ने उसे पहचाना ये भक्ति है। यहां श्रोता का लक्षण बता रहे हैं कि नारद कथा में इतना तन्मय हो गए कि भक्ति को नहीं पहचान पाए कि ये मुझे वृंदावन में मिली थी, इसी के लिए मैं कथा सुन रहा हूं। ये श्रेष्ठ श्रोता का लक्षण है। कथा सुनते 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 इतने कथा में तन्मय हो जाएं कि हमें ये भान ना रहे कि मेरे बगल में कौन है, मेरे इस बगल में कौन है, मेरे आगे कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन बैठा है, ये बिल्कुल ध्यान ना रहे, केवल कथा में एकाग्र मन हो जाए, वो है श्रेष्ठ श्रोता। नारद पहचान तक नहीं पाए कि ये भक्ति है, इसी के लिए कथा सुन रहा। तो नारद मुनि ने कहा कि हे भक्ति माता तुम्हारे जो पुत्र थे जो बूढ़े हो गए थे उनका क्या हुआ? भक्ति माता ने कहा हे नारद मुनि यही तो है वो 2 पुत्र, ये बिल्कुल जवान हो गए हैं, बिल्कुल बालक बन गए हैं। तब तो नारद मुनि अति प्रसन्न हुए, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए इस कथा से। यहां आप थोड़ा सा विचार करिए। नारद मुनि कथा सुन रहे हैं हरिद्वार में, सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं नारद को हरिद्वार में, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति को छोड़ करके नारद कहां आए थे? वृंदावन में। और हरिद्वार में कथा हो रही है और वृंदावन में ज्ञान वैराग्य कथा सुनकर के तरण हो गए। ये मंत्र शक्ति है। कभी कभी व्यक्ति यजमान बैठा है बॉम्बे में और पंडित जी संकल्प लेके अनुष्ठान कर रहे हैं वृंदावन में, और संकल्प शक्ति से वहां उसे लाभ मिल जाता है। नारद मुनि कथा सुन रहे हैं हरिद्वार में, भागवत कथा हो रही है हरिद्वार में, और ज्ञान वैराग्य जर्जर होकर के पड़े वृंदावन में, और हरिद्वार की कथा ने वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को जागृत कर दिया। लेकिन अफसोस की बात एक है
इसी भागवत महापुराण की कथा से वृंदावन में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, लेकिन आज हम और आप भागवत भगवान के बिल्कुल पास में बैठ के कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे अंदर के ज्ञान वैराग्य जग नहीं रहे हैं। ये भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य की कथा नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य की ये किस बात की चर्चा है? ये आज प्रत्येक प्राणी के अंदर ज्ञान वैराग्य सो गया है। आज हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान वैराग्य सो रहा है। न योगी नैव सिद्धोवा न ज्ञानी संक्रियो नरः। वेद व्यास भगवान कहते हैं ना कोई योगी रहा, ना कोई सिद्ध रहा, ना कोई ज्ञानी रहा, सत्क्रियो नरः, और ना कलयुग में कोई क्रियावान पुरुष रहा। कहने वाला व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन क्रियावान पुरुष का मिलना बड़ा मुश्किल है इस समय कलयुग में। कहने वाला मिल सकता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर है ते बहु न घनेरे। दूसरे को समझाने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो खुद अपने आप में समझ लिया हो, ऐसा मिलना मुश्किल है। बोले ये सब कहां चले गए? बोले कलिदावानलेनाद्य साधनम भस्मतांगतः। ये कल रूपी दावा नल में जल करके सब भस्म हो गए हैं। आज ज्ञान वैराग्य हर प्राणी के अंदर सो रहा है, जग नहीं रहा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इन सोए हुए ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए है। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से भी अगर ज्ञान वैराग्य नहीं जगा, तो दुनिया में कोई इतिहास पुराण उसके ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं कर सकता है। कभी कभी हमें बड़ा गहन विचार करना चाहिए। जिस भौतिकवाद में हम जी रहे हैं, क्या ये भौतिकवाद हमारे साथ हमेशा रहेगा? जिन सुंदर सुंदर महलों के लिए हमने बेईमानी तक कर डाली, क्या वो महल हमारे साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये कथा ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने वाली है। ये भागवत की कथा, ये अध्यात्म कथा है। ये तो यहां भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य को जगाया है, इसीलिए इसका नाम है भागवत। भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। इसका नाम भागवत क्यों है? भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाला पुराण है, इसलिए इसका नाम भागवत है। तो हमारे और आपके अंदर जो ज्ञान वैराग्य सो गया है, ये भागवत उसे जगाता है कि कभी ज्ञान का सहारा भी हम लें। हमारे जीवन में कभी कभी वैराग्य भी आना चाहिए। अगर हम बटोरने में ही लगे रहेंगे, बटोरते 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 जिंदगी पूरी हो जाएगी, कुछ हासिल हाथ लगने वाला नहीं है। कुछ वैराग्य भी हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन कलयुग के कारण इसका महत्व घटता जा रहा है, क्योंकि भागवत को भी हमने एक भौतिकवाद से जोड़ दिया है। भागवत को भी हमने एक नाच गाने का एक सौदा बना डाला, एक कहानी और चुटकुलों की सौदा बना डाला इसको। लेकिन इस अध्यात्म संगता को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। कभी कभी एक जगह मैं बोल दिया था कुछ विषय में, तो हमारे पास फोन आने लगे, लेकिन अब सच्चाई को कैसे हम छुपाएं? सत्यता को अब पढ़ लिख करके घर परिवार छोड़ने के बाद
वृंदावन में अध्ययन किया, अच्छे गुरुजनों की सन्निधि हमने प्राप्त की, और ये सब करने के बाद फिर हम ड्रामा और पाखंड करें, तो फिर हमारा वो अध्ययन करने का मायना क्या रहा? बिल्डिंग बना ली, हम भी लूट झपूट करके ये सब करें, तो क्या वो हमारे साथ जाएगी? ना वो राजा रहे, ना वो रानी रही, कहने सुनने की ये सब कहानी रही, माल धन के खजाने गढ़े रह गए, कोठी बंगला खड़े रह गए, लखपति को न यहाँ से ढेला मिला, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। क्या यहाँ से कोई ले गया? इसलिए भागवत को सुनकर के हम एक अच्छा जीवन जिए। इस भागवत कथा को केवल आप सुनने की एक परंपरा ना समझें, इसे एक संस्कार समझें। जिस प्रकार व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसका वाणी ग्रहण संस्कार हो गया, यानी उसको एक अलग जीवन मिल गया। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नामकरण संस्कार हो गया, उसका एक अलग जीवन हो गया, उसका एक अलग उसका नाम रख गया। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर के हमें भी अपना एक संस्कार कर लेना चाहिए, हमको भी एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमने भी जो जीवन में कुछ गलत किया है, इस कथा को सुन करके उसका परित्याग कर देना चाहिए। तब ये कथा हमें बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगी, तब वो हमें अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, और अध्यात्म ज्ञान करने के बाद तुम जगत में रहने पर भी जगत से अलग रहोगे, दुनिया में रहने पर भी दुनिया तुम्हें हैरान नहीं कर सकती है, परिस्थितियां तुम्हें परेशान नहीं कर सकती हैं। तो नारद मुनि देखते हैं कि इस भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए हैं। तो नारद मुनि ने सनकादिक ऋषियों से कहा, गुरुजी, ये तो हमने बड़ा चमत्कार देखा भागवत कथा का, इस कथा से और भी कुछ होता है। ये कथा किस किस को पवित्र कर देती है? सनकादिक ऋषि बोले, नारद, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ये कथा सुनकर के अगर वो अपने जीवन में उतार ले तो ये कथा उसका भी कल्याण कर देती है। कभी कभी हम भावना में कह देते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, इस कथा को सुन ले, उसका भी उद्धार हो जाएगा। कितने लोग कथा सुन रहे हैं, मुझे तो उद्धार किसी का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कथा को सुनकर के जब उसे हम जीवन में उतारेंगे, अरे कथा से तो हमने सीख लिया कि किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, अब हम कथा भी सुन रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं, तो क्या ये कथा कल्याण करेगी? हमने कथा से ज्ञान प्राप्त कर लिया कि चोरी नहीं करना चाहिए, और चोरी को त्याग दीजिए, ये कथा आपका कल्याण कर देगी। कथा सुनने मात्र से संतुष्ट ना हो, कथा को सुन करके उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सनकादिक ऋषि कहते, नारद, ये कथा इतनी पवित्र है, जीते जी इस कथा को सुनकर के कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका तो ये कल्याण कर देती ही है, लेकिन मरने के बाद भी अगर कोई भूत प्रेत बन गया है, उसको भी अगर ये कथा सुना दी जाए और वो भूत प्रेत भी इस कथा को अपने जीवन में उतार ले तो ये कथा उसका भी कल्याण कर देती है। नारद मुनि ने कहा, गुरुजी, किसी का कल्याण हुआ है? तब बहुत सुंदर एक कथा सुनाई। सनकादिक ऋषि बोले, नारद, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुना रहा हूं। धुंधकारी की जो कथा है ना, ये पुराण की कथा नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास में और पुराण में बहुत अंतर होता है। श्रीमद् भागवत पुराण है, महापुराण, और महाभारत पुराण नहीं है, महाभारत इतिहास है। इतिहास में और पुराण में क्या भेद है? इति माने ऐसा,
हा माने निश्चित, आस माने था। ये इतिहास का अर्थ बता रहा हूं मैं। इति माने ऐसा, हा माने निश्चित, आस माने था। यानी कि ऐसी घटना निश्चित घटी थी, अर्थात निश्चित घटी हुई घटना का नाम है इतिहास। जैसे महाभारत में एक घटना घटी कि चाचा ताऊ के लड़के जमीन के विवाद को लेकर के आपस में लड़ मरे और विनष्ट हो गए। एक इतिहास है, एक सच्ची घटी हुई घटना है। तो यहां सनकादिक ऋषि एक इतिहास सुना रहे हैं, एक सच्ची घटी हुई घटना सुना रहे हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक भजन सुना दो। कुछ भी ना साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से दिल्ली तक पत्नी का नाता
मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये राख होगी। सोने सीते सिताया जल करके खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये राख होगी। एक राख की ढेरी बन जाएगी तब क्या होगा? कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खइयो मांस। परिंदों ने दाना खाइयो, परिंदों ने दाना खाइयो। मोर श्याम मिलन की आस, बीतेगा छाती अपनी, उनवा जो खास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, मेरा निवास। जाएगा जब यहाँ से तू, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न खास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, मेरा निवास होगा। किसी ने पूछा, किसी ने पूछा, तेरा गाँव दलाल कितना है? किसी ने पूछा, तेरा कुटुंब परिवार कितना है? मगर किसी ने ये नहीं पूछा, तेरा प्रभु से प्यार कितना है? ये तो कोई पूछता ही नहीं है। जाएगा जब जहाँ से, कुछ भी न खास होगा, खास होगा, खास होगा। जाएगा जब जहाँ से, कुछ भी न खास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, मेरा निवास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, मेरा निवास होगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पत्तनपुर नाम का गांव है और उसमें एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। पंडित जी की शादी भी हो गई है। पंडितानी का नाम है धुंधुली। पंडित जी को पंडितानी को रहते रहते बहुत वर्ष हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। इनके घर में तुलसी का पौधा भी सूख गया। इनके घर में एक गैया है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा है। अब तुम्हारा साधु ब्राह्मणों ने इनके घर में भोजन पानी खाना बंद कर दिया।
भंडारा पाना बंद कर दिया। तब इसे अपने जीवन से बड़ी खिलानी हुई, मेरे कोई संतान नहीं हो रही है, क्या करूंगा ऐसे जीवन को धारण करके। तब आत्मदेव पंडित जी आत्महत्या करने के लिए वन में निकल गए। श्रीमद् भागवत में ज्ञानियों के विषय में अगर किसी को बड़ी उपमा दी है तो आत्मदेव से बड़ी उपमा किसी के लिए नहीं लिखी है भागवत में। स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय एव भास्कर। आत्मदेव को दूसरा सूर्य बताया है ज्ञान के विषय में, यानी इतना ज्ञानी दूसरे सूर्य के समान, और इतना बड़ा ज्ञानी और एक संतान के अभाव में आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। पद्म पुराण में तो यहां तक लिखा है कि आत्महत्या करने का सोचने से भी पाप लग जाता है, और इतना बड़ा ज्ञानी आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। आप इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। भिक्षुको वित्तवान लोके, क्या लिखा है आत्मदेव के लिए? वित्तवान, बहुत धनवान है ये। ये जो धुंधकारी की और आत्मदेव की कथा है ना, व्यक्ति के हृदय की गांठ को खोलने वाली कथा है। तो ये आत्मदेव के लिए लिखा है वित्तवान, बहुत बड़ा धनवान है ये आत्मदेव। और क्या लिखा है? भिक्षुको, इतना बड़ा धनवान होने पर भी भिक्षा मांगता है। मतलब क्या है? अगर ये भिक्षुक है तो फिर धनवान कैसा, और धनवान है तो फिर भिक्षुक कैसा? ये श्लोक बड़ा आश्चर्य पैदा करने वाला है। आत्मदेव कोई और नहीं है, हम और आप ही तो आत्मदेव हैं। धन होने पर भी धन की चिंता में भटक रहे हैं। इतना बड़ा धनवान है ये आत्मदेव, और फिर भी ये घर घर भिक्षा मांगता है। आत्मदेव कौन है? धनवान होने पर भी जो दूसरों से भिक्षा मांगता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। इस आत्मदेव को शांति क्यों नहीं मिल रही है? संतोष नहीं है इसके जीवन में, इसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। अरे जब इतना धनवान है ही तो फिर घर घर भटकने की क्या आवश्यकता है? कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना बना रहे, लेकिन अगर उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो ज्ञान भी उसे सुख नहीं दे सकता है, वो धन उसे सुख नहीं दे सकता है। आत्मदेव धनवान है लेकिन भिक्षुक लिखा है इसके लिए, यानी कि धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है, वो भिखारी है दुनिया का सबसे बड़ा, और उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। उसे तो जीवन में धुंधली मिलेगी। धुंधली माने विषयात्मक बुद्धि। अरे संतुष्टि भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक व्यक्ति
अरबों खरबों की बिल्डिंग बनाने के बाद भी सुख और चैन से नहीं रहता है, और श्री राम और माता जानकी जंगल में भी बड़े आनंद से जीवन जिए। एक व्यक्ति बहुत बड़ी व्यवस्था बनाने के बाद भी अशांत है, और एक व्यक्ति जंगल में रहने के बाद संतुष्ट है। ये जो संतुष्टि है ये किसी ऐश्वर्य से जुड़ी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धनवान हो तो वो सुखी हो। हाँ, सुखी तो केवल एक व्यक्ति है जिसने अगर अपने जीवन में संतुष्टि को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने जीवन में संतोष प्राप्त कर लिया है। जो मिल जाए उसी में जो संतुष्ट है और जो जैसा कुछ प्राप्त हो रहा है उसी में जी रहा है, उसने केवल अपना लक्ष्य बना लिया है, मुझे अपने जिंदगी के दिन पूरे करने हैं। उसे दुनिया की कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती है। जिस व्यक्ति ने एक ही लक्ष्य बना लिया है, मुझे तो केवल जीना है, मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर की प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है, और ये व्यवस्थाएं आज मेरे पास हैं, कल रही के ना रही, ये व्यवस्थाएं तो बदलती रहती हैं। जिसने अपने जीवन में संतोष को धारण कर लिया है वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। हाँ, एक गरीब को लगता जरूर है, गरीब को लगता है कि अमीर बहुत सुखी हो गए, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु की प्राप्ति को ही ये जीव सुख समझता है। जिस व्यक्ति के पास में जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु की प्राप्ति को ही ये सुख समझता है, लेकिन ये इसका भ्रम है। आत्मदेव केवल पुत्र के लिए पागल हो रहा है, और कुछ ऐसे भी तो हैं जो पुत्रों से परेशान हो रहे हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बेचारे कहे हरि, भजन बिना सब जीवन भारी, भजन बिना सब जीवन भारी। जिस व्यक्ति के पास में जो वस्तु नहीं है समझता है ये मुझे मिल जाए, मुझे सुख मिल जाएगा। ये विद्वान धनवान भी है, और धनवान होने के बाद भी भिक्षुक यानी संतुष्टि नहीं है। हमें सुख मिल कैसे सकता है? जितनी व्यवस्था हमारे पास है ना, और वो व्यवस्था दूसरे के पास नहीं है, वो समझता है हाँ ये मुझे मिल जाए तो मुझे बड़ा सुख मिल जाएगा, ऐसा घर मुझे मिल जाए, ऐसी पत्नी मुझे मिल जाए, ऐसा बेटा मुझे मिल जाए। लेकिन जिसको जैसा मिल गया है उससे पूछो कि तू कितना सुखी है। अरे सुख तो हमारी आपके अंदर संतुष्टि है। हम हर स्थिति में अगर जीना सीख लें, हम हर स्थिति में संतुष्ट होना सीख लें, कोई दुनिया की परिस्थिति हमारे दिल को झकझोर नहीं सकती है। आत्मदेव को संतुष्टि नहीं है। आत्मदेव के दुख का कारण केवल एक है कि इसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। आत्महत्या करने के लिए जंगल में पहुंचता है और एक सरोवर के किनारे बैठ के रोने लगा। तो आत्मदेव की आंखों से गर्म गर्म आंसू उस सरोवर में गिर पड़े। और जल का देवता कौन होता है? वरुण भगवान। और वो जब गर्म गर्म आंसू उस जल में गिरे, उससे वरुण का हृदय पिघल गया। एक ब्राह्मण के और ये गर्म गर्म आंसू,
तो वो वरुण भगवान घबराने लगे और वो वरुण भगवान एक सन्यासी का वेश बना करके आत्मदेव के सामने प्रकट हो गए। कथम रोदसी विप्रत्वम ताते चिंता बलीयसी पदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र तुम क्यों रो रही हो? उस वरुण ने सन्यासी का वेश बना करके और आत्मदेव से कहा, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो? यहां उस महात्मा ने ये नहीं कहा कि हे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो, या हे पंडित जी तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा नहीं कहा। विप्र कहा है। विप्र का मतलब ब्राह्मण है, लेकिन विप्र का अर्थ क्या निकलता है? यहां विप्र शब्द का प्रयोग क्यों किया है? विशेषेण विशिष्टत्वेन प्रात पूरयत यजमानस्य मनोरथान यः सः विप्र। विप्र किसे कहते हैं? जो अपने संकल्प से यजमान के मनोरथ को पूर्ण कर दे, उसे विप्र कहते हैं। जो अपने भजन के द्वारा, अपने अनुष्ठान के द्वारा, अपने मंत्र जाप के द्वारा यजमान के मनोरथ को पूर्ण कर दे, उसे विप्र कहते हैं। और यहां वो सन्यासी महात्मा क्यों कह रहे हैं विप्र आत्मदेव को? इसीलिए कह रहे हैं, हे विप्र तेरे अंदर तो दूसरों के मनोरथों को पूर्ण करने की शक्ति है और तू अपने मनोरथ को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तेरे अंदर तो दूसरों के मनोरथों को पूर्ण करने की ताकत है, ऊर्जा है, शक्ति है, और तू अपने मनोरथ को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। और ये हालत केवल एक आत्मदेव की नहीं, ये हालत आज हमारी दुनिया में अधिकांश 95% लोगों की हो गई है। ये दूसरे की समस्या का समाधान करने के लिए गरजता है, लेकिन अपनी जिंदगी के अपना समाधान खुद नहीं कर पा रहा है। आप देखो दुनिया में बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, फलानी समस्या के लिए संपर्क करें, फलानी परेशानी से जूझते हुए लोगों का समाधान केंद्र। और उन लोगों से पूछो, क्या तुम इन परिस्थितियों से अपना समाधान कर लिए हैं? जिसे देखा वही बेताब दिखा, महल का बुर्ज बनने को, नगर में नीम के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते। हर व्यक्ति महल की शिखर बनने के लिए लालायित हो रहा है, लेकिन नीम के पत्थर कोई नहीं बनना चाह रहा है। यहां वो सन्यासी इस ब्राह्मण को, आत्मदेव को विप्र कहा, तेरे अंदर दूसरों के संकल्पों को पूर्ण करने की सामर्थ्य है और तू एक संतान के लिए रो रहा है। तू अपने शंका का समाधान नहीं कर पा रहा है। आज ये स्थिति हमारी और आप सबकी बन गई है। हम अपने जीवन का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हमने दुनिया में भौतिक वस्तुओं का बहुत संग्रह कर लिया, लेकिन हम अपने जीवन का समाधान नहीं कर पाए। हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाए। मानव तू निज को पहचान, भूल गया तो उस सत्ता को, विश्व जैसे कहता कल्याण। मानव तू निज को पहचान, हम अपनी पहचान करें। ये जीव सबसे पावरफुल है। आत्मदेव हाथ फैला रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उस महात्मा के सामने, और महात्मा कह रहा है कि तू तो विप्र है, तेरे अंदर तो दूसरों के मनोरथों को पूर्ण करने की सामर्थ्य है। हम अपनी ताकत को भूल गए हैं। ये जीव
सबसे बड़ा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये आनंद सिंधु का बिंदु है, ये बहुत सामर्थ्यशाली है, लेकिन ये इस भौतिकवाद में फंस करके अपनी शक्ति को भूल गया है, अपनी सामर्थ्य को भूल गया है। हनुमान जी महाराज में कितनी ताकत थी ये हनुमान जी को नहीं पता था। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था, हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तब हनुमान जी को ध्यान उठता, मैं तो पावरफुल हूं, मेरे पास तो समुद्र को लांघ करके उड़ने की भी सामर्थ्य है। और जब वो हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति का स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा था, कोई महात्मा भजन कर रहे, उनके यहाँ कभी पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के इधर उधर फेंकने लगे। हनुमान संत ने कह दिया कि तुझ में इतनी ताकत है, तू अपनी ताकत को भूल जाएगा। ये तो एक श्राप की बात रही, ये तो एक कथानक बात रही, लेकिन वास्तविक बात यह है केवल एक हनुमान जी नहीं, आज हर प्राणी अपनी सामर्थ्य को भूल गया है। ये तो कितना पावरफुल है, तेरे अंदर कितनी शक्ति है। बस उस शक्ति को, उस चेतना को जगाने की आवश्यकता है। अब देखिए आपके मध्य में हमारे बाल व्यास जी, बोलिए व्यास जी महाराज की। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भक्त हृदय बाल सकार जी व्यास जी महाराज की जय हो। ताली बजा दो एक बार जोरदारी से, बाकी में होगा। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सिया ये बड़ी समझने की कथा है। ये एक संत ने आत्मदेव को फल दिया है, कैसे पत्नी को खिला देना, और पत्नी सोच रही है कैसे मैं नहीं खाऊंगी, धुंधली सोच रही है मैं नहीं खाऊंगी। ये धुंधली कौन है, ये आत्मदेव कौन है, और जिसने फल दिया है वो संत कौन है? वो संत है सदगुरु, वो संत है सदगुरु। और उस संत के द्वारा दिया हुआ जो फल है
सत्संग रूपी फल। और ये धुंधली है विषयात्मका बुद्धि, विषयों में लगी रहने वाली बुद्धि। अब विचार करके देखना, जो विषय भोगों में लगी हुई बुद्धि है वो सत्संग रूपी फल को नहीं खा सकती है, उसे सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। जिसे विषय भोगे, स्वामी कहीं से फल ले आए हैं, बहन बोली कोई बात नहीं है, इस फल को तू गैया को खिला दे, मेरे गर्भ में बच्चा है उसे मैं तुझे दे दूंगी और तू इसके बदले में मुझे धन दे देना, पैसा दे देना। तो तेरे पास धन बहुत है लेकिन औलाद नहीं है, और मेरे पास औलाद बहुत है लेकिन धन नहीं है। बस यही तो दुनिया की स्थिति है। किसी के पास धन इतना है कि महाराज खर्च करने के लिए संतान नहीं है, और किसी के घर गरीबी इतनी है कि रहने के लिए एक कमरा भी हिस्से में नहीं आ रहा है। आज वो गैया को खिला दिया, धुंधली की बहन के बालक हुआ, रातों रात धुंधली को दे दिया। आत्मदेव को धुंधली ने बताया सुबह ही कि संतान हुई है। आत्मदेव को कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ मेरी पत्नी क्या कर रही है, क्या छल कर रही है, क्या कपट कर रही है। आत्मदेव ने उसे अपना पुत्र समझा, नामकरण भी उसका कर दिया, धुंधकारी नाम रख दिया, और गैया के गर्भ से भी जो बच्चा जन्मा उसका गोकर्ण नाम रख दिया। अब इसके अंदर जो क्या घटना घटी है ये आत्मदेव को नहीं पता है। मगर धीरे धीरे इस धुंधकारी ने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अंत में लाठी लेकर के पिताजी को मारने लगा। मुझे धन दे दे, जुआ खेलना है। तब पिता भयभीत होकर के गोकर्ण के पास पहुंचा और आंखों में आंसू भर के रोने लगा। रोते हुए आत्मदेव को देख करके गोकर्ण जी हंसने लगे। आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण मैं परिस्थिति में रो रहा हूं और तुम हंस रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मुझे रोना आता ही नहीं है, और मुझे तो तुम जब भी मिले हो तब रोते हुए मिले हो, और मैं तुमको जब भी मिला हूं तब हंसता हुआ मिला हूं। आत्मदेव बोले, गोकर्ण क्या इससे पहले तुम मुझसे मिले हो? गोकर्ण ने कहा, पिताजी ध्यान करो, बहुत वर्षों पहले आप आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए और एक सरोवर के किनारे तुम रोने लगे थे और आपके गर्म गर्म आंसू एक सरोवर में गिरे थे, और वहां तुम्हें एक महात्मा मिला, वो कोई और नहीं था, वो मैं था। और मैंने तुम्हें समझाने का बड़ा प्रयास किया, तुम रो रहे थे, मुझे पुत्र दीजिए। मैंने यहां तक कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने तुम्हें एक फल दिया और मैं ही उस फल में प्रवेश कर गया और गैया के गर्भ से गोकर्ण बनकर के जन्मा हूं। पिताजी मैं वहां पर भी तुमको हंसता हुआ मिला और तुम मुझे रोते हुए मिले, और आज भी मैं हंसता हुआ मिल रहा हूं और तुम मुझे रोते हुए मिल रहे हो। हाँ, इतना अंतर जरूर है। उस समय तुम्हारे रोने में अलग इच्छा थी, उस समय तुम्हारा रोना अलग तरीके का था। उस समय तुम रो रहे थे पुत्र के लिए, उस समय तुम रो रहे थे पुत्र के लिए, और अब तुम रो रहे हो पुत्र से। पहले तुम पुत्र के लिए रो रहे थे और अब पुत्र से दुखी होकर के रो रहे हो। जब पुत्र तुमको लाठियों से मार रहा है, अब तुम पुत्र से दुखी होकर के रो रहे हो। बस यही दुनिया है, कोई पुत्र के लिए रो रहा है तो कोई पुत्र से रो रहा है। आज गोकर्ण ने आत्मदेव को उपदेश दिया
सर्वधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। देहेस्तिमान सर्वधिरे। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? गोकर्ण ने किसको कष्ट दिया है? तुम्हारे हाथ को कष्ट दिया है या तुम्हारे पैर को कष्ट दिया है या तुम्हारे सिर में चोट मारी है? और हे पिताजी अगर तुम कहें कि गोकर्ण के धुंधकारी ने मेरे हाथ में चोट मारी है गोकर्ण जी कहते हैं अगर तुम ये कहो कि धुंधकारी ने मेरे हाथ में चोट मारी है तो हे आत्मदेव तुम हाथ नहीं हो। अगर तुम ये कहो कि धुंधकारी ने मेरे पैर में चोट मारी है तो हे आत्मदेव तुम पैर नहीं हो। अगर तुम ये कहो कि धुंधकारी ने मेरे शरीर में चोट मारी है तो हे आत्मदेव तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा जजामि नमर्ष्यति नैधते तो न क्षीयते सबल व्यभिचारिणाम की। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, आत्मा को पानी गला नहीं सकता है, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती है, आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं, तो फिर तुम्हें कष्ट कौन दे सकता है? आत्मबोध करा दिया थोड़े ही शब्दों में गोकर्ण ने आत्मबोध करा दिया आत्मदेव को। बस वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते पिताजी तुम वैराग्य ले लो। अरे इतनी उम्र तुमने जी ली, तुम्हारा बचपन जवानी बुढ़ापा आ गया, अब तुम वैराग्य ले लो। तो आत्मदेव वैराग्य लेकर चले जाते हैं। अब महाराज धुंधकारी ने धुंधली को मारना पीटना शुरू कर दिया। धुंधली ने भी और एक कुएं में गिर के अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। गोकर्ण जी भी घर छोड़ करके चले गए और 5 वैश्याओं ने, इस धुंधकारी ने 5 वैश्या घर में रख ली है। देखिए संतान और कुसंतान में अंतर क्या है? कहां तो इस आत्मदेव पंडित जी के घर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता, हवन होता, पूजा पाठ होता, और आज उसकी औलाद ऐसी हो गई धुंधकारी कि घर में वैश्याएं रख ली है। इतना बड़ा ज्ञानी था ये आत्मदेव, और आज ऐसे विद्वान पंडित जी के घर में और उसका बेटा वैश्याएं लेके रह रहा है। वैश्याएं जो कहती है उसी को ये करता है। एक दिन वैश्याओं ने जेवर जवाहरात धन मांगा। धुंधकारी ने एक राजा के घर नाका डाल के रानी के आभूषण चुरा करके वैश्याओं को दे दिए। तब वैश्याओं ने सोचा अगर राजा को पता लगा तो ये तो मारा ही जाएगा, इसके साथ में हम भी मारी जाएंगी। तब वैश्याएं सोचने लगी हम ही इसको मिलके मार दें तो कैसा रहे, हमारा पति तो है नहीं, हम तो वैश्याएं हैं। 5 वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को रस्सियों से बांध करके और जलते हुए अंगारे तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुः उसके मुख में डाल दिए और ये धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब थोड़ा सा इस विषय पर आप विचार कीजिए। ये जो कथाएं हैं ना, ये किसी विषय को समझाने के लिए उदाहरण लिए गए हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति को कुछ समझाना है तो उदाहरण ले लिया जाएगा, और
उदाहरण में कुछ भी ले सकते हैं। आपकी गौरानगर इस कॉलोनी का ही कोई विषय उदाहरण में ले लिया। इसी प्रकार ये उदाहरण है समझाने के लिए। ये धुंधकारी, ये आत्मदेव, ये कोई है नहीं। ये तो इस व्यक्ति को समझाने के लिए ये उदाहरणों का संग्रह किया है हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने। 5 वैश्याएं कौन है, धुंधकारी कौन है, इसे हम समझे। धुंधकारी है ये जीव, और 5 वैश्याएं हैं, इसकी 5 इंद्रियां। धुंधकारी मारा क्यों गया? क्योंकि वैश्याएं जो कहती उसी को ये करता, वैश्याओं के कहने को ये करने लग गया, इसलिए मारा गया। अगर ये जीव भी इंद्रियां रूपी वैश्याओं के कहे में चलने लग जाएगा तो ये जीव भी मारा जाएगा, क्योंकि इंद्रियां इस जीव का भला नहीं चाहती हैं। ये हमेशा याद रखना। हमारी जो इंद्रियां हैं ये जीव का कल्याण नहीं चाहती हैं। सबसे बड़ी कोई शत्रु है इस जीव का तो इसकी इंद्रियां हैं इसके शत्रु। अगर ये इंद्रियों के कहने में चलने लग गया तब ये धुंधकारी की तरह नष्ट हो जाएगा। 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को बांट करके नष्ट कर दिया, क्योंकि धुंधकारी उन्हीं के कहने में चलने लग गया, उन्हीं के वशीभूत हो गया। अगर ये जीव भी इन इंद्रियों के कहने में चलने लग जाए, इंद्रियां कहेंगी, आंख कहेंगी कि हम किसी का नृत्य देखें, त्वचा कहेगी हम किसी का सुंदर स्पर्श करें, आंखें कहेगी हम कोई सुंदर दृश्य देखें, कान कहेंगे कोई सुंदर संगीत सुने। और ये इंद्रियां इन इंद्रियों के कहने में अगर ये चलने लग गया, इंद्रियों की पूर्ति करने में अगर ये लग गया, तब ये धुंधकारी की तरह पतन को प्राप्त हो जाएगा। सुदामा के जीवन की यही तो विशेषता थी। सुदामा को विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कहा सुदामा को। सुदामा का जीवन सुखी क्यों था? इतनी बड़ी गरीबी, इतनी निर्धनता रहने पर भी वो एक व्यक्ति संतुष्ट क्यों था? वो जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय में और अजितेंद्रिय में क्या भेद है? मैं सरल करके बताऊं, जितान इंद्रियाणि येन इत जितेंद्रिय। इंद्रियों के कहे हुए अनुसार जो चलता है वो इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों के कहे हुए अनुसार जो चलता है वो अजितेंद्रिय है, और इंद्रियां जिसके कहने में चलती हैं वो जितेंद्रिय है। इंद्रियों के कहने में अगर ये जीव चलने लग जाएगा तो धुंधकारी की